तो सीमेंट प्लांट के WHRS में एक्यूसी बॉयलर और पीएच बॉयलर क्या होता है, इसको आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सा बॉयलर जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, किस में ज़्यादा परेशानी आती है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है। हर एक चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक्यूसी बॉयलर वर्सेस पीएच बॉयलर, तो देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करने से पहले हमको ये जानना होगा कि ये दोनों जो बॉयलर होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जो बॉयलर आप देख रहे हैं ये एक टाइप का वेस्ट हीट रिकवरी टाइप ही बॉयलर है। ओके, जो कि सीमेंट प्लांट के WHRS में यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? तो स्टीम जनरेशन करने के लिए। और स्टीम जनरेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी हीट हमें किसी भी तौर पे मिले, ठीक है, तो उस हीट को यूटिलाइज करके हम बॉयलर में स्टीम जनरेशन करते हैं। तो होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको बैकग्राउंड से समझते हैं। तो देखिए सीमेंट प्लांट में क्या होता है, सीमेंट जो तैयार किया जाता है तो उसके प्रोसेस के दौरान हाई अमाउंट में हीट एनर्जी जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाए तो हाई अमाउंट में हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज किया जाता है। तो उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज ना करके क्यों ना उस हीट एनर्जी को एक बॉयलर में भेज दिया जाए और वहां पर स्टीम जनरेशन किया जाए। ठीक है, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होता है। जैसे एक जगह जो होता है वो आपका जैसे सीमेंट बनाने के लिए जो क्लिंकर तैयार किया जाता है, तो क्लिंकर जब तैयार किया जाता है तो वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है। ठीक है, तो उसको सीमेंट मिल में भेजने से पहले उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, वो ठंडा करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर का यूटिलाइजेशन किया जाता है। आप एयर को अगर ठंडा करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्लिंकर तो ठंडा हो जाएगा लेकिन एयर गर्म हो जाएगा। तो एयर का आपका अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, लगभग 250 से लेकर 450 के आसपास टेम्परेचर होता है। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी वेस्ट हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, एक बॉयलर में यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि जो क्लिंकर होता है वो एक कूलर में जो होता है वो ठंडा किया जाता है, तो वहां से जो हम लोग हॉट एयर को लेते हैं, ठीक है, तो एक बॉयलर में लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्यूसी बॉयलर, यानी कि एयर क्यूची कूलर बॉयलर। ठीक है, तो ये इस बॉयलर का जो हीट सोर्स हो जाता है वो एक्यूसी होता है। ओके, ठीक उसी तरह एक टाइप का यहाँ पर पीएच बॉयलर भी यूटिलाइज किया जाता है WHRS में। यहाँ पर भी सेम काम है कि हमें स्टीम जनरेशन नहीं करना है, लेकिन इसका हीट सोर्स जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो सीमेंट प्लांट के प्री हीटर में जो ये आउटलेट में आप जो फ्लू गैस आउट होता है तो इसका भी एक कुछ निश्चित टेम्परेचर होता है, लगभग 250 से लेकर 350 के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। तो इसको भी वेस्ट ना करके एक बॉयलर में क्यों ना यूटिलाइज कर लिया जाए और वहां से स्टीम जनरेशन करके पावर जनरेशन किया जाए। ठीक है, तो जिस बॉयलर में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है और जहां पर स्टीम जनरेशन किया जाता है तो उस टाइप के बॉयलर को पीएच बॉयलर कहा जाता है। ठीक है, तो एक हमें हीट सोर्स मिल गया कूलर से जो हॉट एयर मिल रहा है, और एक जो हमें हीट सोर्स मिल रहा है पीएच बॉयलर के लिए वो प्री हीटर के आउटलेट से फ्लू गैस के द्वारा जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो अगर कूलर से यूटिलाइज किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूसी बॉयलर, और अगर प्री हीटर से यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है पीएच बॉयलर। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके कंपैरिजन को समझते हैं। ठीक है, एक एक चीज जो होगा वो क्लियर होता जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे कि हम लोग समझे कि क्या होता है, पहला अगर हम कंपैरिजन करना चाहें या डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक्यूसी मतलब एयर क्यूचिंग कूलर। ओके, जहां पर कूलर में जो क्लिंकर जो है वो ठंडा किया जाता है। ओके, तो एक्यूसी बॉयलर इज ए वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, यानी कि ये एक टाइप का वेस्ट हीट रिकवरी ही बॉयलर होता है जहां पर वेस्ट हीट को यूज किया जाता है, विच यूटिलाइज हीट हॉट एयर फ्रॉम क्लिंकर कूलर टू जनरेट स्टीम। ठीक है, तो स्टीम को जनरेट करने के लिए ये हॉट एयर का यूटिलाइज जो है वो करता है। ओके, पीएच बॉयलर की बात करें तो पीएच बॉयलर यानी कि प्री हीटर बॉयलर इज आल्सो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, ये भी एक तरह का वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर ही है, विच यूटिलाइज हीट यानी कि फ्लू गैस, ये फ्लू गैस को यूटिलाइज करता है फ्रॉम प्री हीटर एग्जिट टू जनरेट स्टीम। तो ये स्टीम को जनरेट करने के लिए प्री हीटर के एग्जिट में यानी कि आउटलेट में जो फ्लू गैस होता है तो उसके हीट को जो है वो यूटिलाइज करके स्टीम जनरेट करता है। ओके, अब इसमें देखिए कि ये जो लोकेटेड होता है ये आफ्टर क्लिंकर कूलर होता है, यानी कि क्लिंकर को जहां किस कूलर में ठंडा किया जाता है, ठीक है, तो उसके आउटलेट में जो होता है ये इस टाइप का बॉयलर जो होता है वो लोकेट करता है। ठीक है, ये इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो इट लोकेटेड आफ्टर प्री हीटर टावर आउटलेट। ठीक है, तो सीमेंट प्लांट में जो अब प्री हीटर होता है उसके आउटलेट में देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो पीएच बॉयलर जो होता है वो इंस्टॉल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्यूसी एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर अप्रोच 250 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कूलर में जो हम ठंडा एयर दिए क्लिंकर को ठंडा करने के लिए और आउटलेट में जो हमको टेम्परेचर मिला इस बॉयलर के लिए, तो उसका जो टेम्परेचर होता है ना उस हॉट एयर का
वो लगभग 250 से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये एक अच्छा हीट सोर्स है जिससे हम लोग बॉयलर में स्टीम को जनरेट कर सकते हैं। ओके, वहीं अगर इसकी बात करें पीएच बॉयलर में, तो पीएच आउटलेट फ्लू गैस का जो टेम्परेचर होता है वो 300 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ये भी एक अच्छा हीट सोर्स है जहां पर हम लोग स्टीम को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हियर टेम्परेचर इज वेरिएबल डिफिकल्ट टू ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक्यूसी बॉयलर में क्या होता है ना कि क्लिंकर को जो है वो ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, यानी कि जिस अनुसार से क्लिंकर जो प्रोडक्शन होता है और उसको कूल किया जाता है तो कभी अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो उसी अनुसार से टेम्परेचर भी जो है वो अप डाउन होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अप डाउन होगा तो स्टीम जनरेशन भी अप डाउन होगा, और स्टीम जनरेशन अप डाउन होगा तो मेगावाट यानी कि टरबाइन में जो लोड है वो भी अप डाउन होगा, तो थोड़ा ऑपरेशन में जो है वो डिफिकल्टी आती है। वहीं अगर इसकी बात करें पीएच बॉयलर में, तो यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि प्रीहीटर के एग्जिट में अगर बात करें तो जो टेम्परेचर लगभग मिल रहा है, जैसे अगर मान लीजिए 300 डिग्री मिल रहा है तो आसपास में 300 लगभग मिलता रहता है। मोस्टली जो होता है वो आसपास में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर में, लेकिन एक्यूसी में जो होता है वो इस तरह से वेरिएशन होता है। ओके, और वहीं अगर पीएच बॉयलर में करें तो लगभग बराबर बराबर चलता है, तो स्टीम जनरेशन भी स्टेबल होता है और मेगावाट भी स्टेबल रहता है, ठीक है। इसलिए जहां कहीं पर भी अगर WHRS बैठाया जाता है वहां पर पीएच बॉयलर और एक्यूसी बॉयलर जो होता है वो दोनों साथ में बैठाया जाता है, ताकि हमें जब मेगावाट हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा टरबाइन में स्टेबल लोड जो है वो बना रहे, ठीक है। टरबाइन में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ताकि टरबाइन की जो रिलायबिलिटी है और जो लाइफ है वो बरकरार रहे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो बाय दिस बॉयलर टीजी लोड अनस्टेबल। जैसे कि मैंने कहा कि इस टाइप के बॉयलर में जो क्या होता है टीजी लोड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर वेरिएशन करेगा तो टीजी लोड में भी जो होगा वो अनस्टेबल होगा। वहीं अगर इसकी बात करें तो टीजी लोड जो होता है वो मोस्टली स्टेबल ही रहता है, यानी कि अगर मान लीजिए आप जितना भी मेगावाट का टरबाइन है और जितना भी स्टीम मिल रहा है पीएच बॉयलर से जितना भी चला रहे हैं, ओके, तो वो लगभग आसपास में चलता रहता है। ओके, और अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए दोनों बॉयलर आपके प्लांट में अवेलेबल है, थोड़ा बहुत इससे अप डाउन होगा तो बहुत ज्यादा जो हो वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है, आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ एक्यूसी बॉयलर लगा है ना तो हालत खराब हो जाती है, बार बार आपको लोड जो है वो अप डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कुछ मेगावाट कभी कुछ मेगावाट, तो अप डाउन जो होता है कंटिन्यू जो है वो आपको वॉचिंग करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऑपरेशन के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है हॉट एयर फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब अगर एक्यूसी बॉयलर में बात करेंगे तो जो हॉट एयर आता है बॉयलर में, तो मान लीजिए ये जैसे बॉयलर है ना, ठीक है, तो बॉयलर में इस तरह से इन करता है और इस तरह से फ्लो करता है, यानी बॉटम टू अपर जो है वो फ्लो करता है। ओके, वहीं अगर इसकी बात कर ले, ठीक है, तो इसमें जो फ्लू गैस होता है, ओके, तो फ्लू गैस इसमें जो है वो टॉप से, यानी कि अगर इस टाइप का अगर बॉयलर है तो यहाँ पे टॉप से जो है वो बॉटम की ओर जाता है, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग बेनिफिट है या लॉसेस है, क्या है उसको भी आगे देखिए, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तो इस हॉट एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो आसानी से यहाँ पे डिडस्टर जो है वो यूज किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो नीचे हॉपर में गिर जाएंगे। वहीं अगर हम लोग इसकी बात कर लेंगे पीएच बॉयलर का, तो इसमें जो भी फ्लू गैस में डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो ट्यूब के ऊपर जो है वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होता है उसका ट्यूब में इरोजन और फॉलिंग होने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका फ्लो डायग्राम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर एक्यूसी बॉयलर में डस्ट लोड इज लेस, यहाँ पे डस्ट लोड जो होता है वो कम होता है। और वहीं अगर हम पीएच बॉयलर की बात करें तो डस्ट लोड इज मोर, यानी कि जो फ्लू गैस में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसमें ज्यादा होते हैं। ओके, एक्यूसी बॉयलर में मोस्टली जो है वो डिडस्टर जो है वो यूज किया जाता है, जिससे जो हॉट एयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आसानी से हॉपर में जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर इसकी बात कर लें तो हियर सूड ब्लोअर इज यूज्ड टू क्लीन द ट्यूब। तो सूड ब्लोअर जो होता है वो यहाँ पर यूज किया जाता है और फ्रिक्वेंटली जो है वो इसमें पीएच बॉयलर में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल जो ट्यूब में सेटल हुए हैं वो आसानी से क्लीन हो जाए और हीट ट्रांसफर अच्छा रहे। ओके, नेक्स्ट है बॉयलर ट्यूब इरोजन और फॉलिंग इज लेस। तो चूंकि यहाँ पे डस्ट लोड कम होता है तो यहाँ पे इरोजन फॉलिंग जो ट्यूब का होगा वो कम होता है अगर इसके कंपेरिजन में बात करें तो, ठीक है। और यहीं अगर इसकी बात करें तो थोड़ा हाइयर होता है इसमें इरोजन और फॉलिंग, ठीक है। तो इसमें अगर बात कर लेंगे तो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट जो होता है एक्यूसी बॉयलर में वो कम होता है, और पीएच बॉयलर में बात करेंगे तो थोड़ा इसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही हो गया टॉप 10 कंपेरिजन इस दोनों बॉयलर में। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके प्लांट में
एक्यूसी बॉयलर है या पीएच बॉयलर है या दोनों है, ठीक है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।